नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी इसका जो है प्रीवियस ईयर का जो है साइंस का क्वेश्चन पेपर और साथियों आपका जीएस के क्वेश्चन पेपर उनसे उठा करके जो प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन ना रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं साथियों। इससे क्या होगा, आप लोगों का क्या जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो साथियों आगे भी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बनती है। तो आप लोग साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये साथियों काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लीजिएगा, ये जो है आपके सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा मदद अगर कोई वीडियो करेगी तो ये हमारी ही वीडियो करेगी। आप लोग देख लीजिएगा सिलेक्शन के बाद। चलिए तो बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो इसका साथियों आपका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी NH-44। जी हाँ, ये मोस्ट रिपीटेड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी NH-44। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। और साथियों क्या है ना, आप लोग नोट डाउन करिएगा कि 50 क्वेश्चन में पर करवाने वाला हूँ। ये 50 क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, मतलब एक बार नहीं कई कई बार आए। तो इनको आप नोट डाउन कीजिएगा कि 50 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा है। लास्ट में कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना मत भूलिएगा। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी बेहतर है अन्य लोगों की अपेक्षा। ठीक है, तो चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? 3 नंबर का क्वेश्चन है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन बी के साथ में मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें साथियों कंफ्यूजन बहुत होता है, तो इसलिए आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में 552 जो है सदस्यों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए आपका है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में। कथकली जो है वो केरल का जो है वह लोक नृत्य है। और साथियों अगर जो है तमिलनाडु की बात की जाए तो भरतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और साथियों आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ, लगभग में अगर तुक्का लगाना आप लोगों को नहीं क्वेश्चन आ रहा तो जिस जिस नृत्य में लोक नृत्य में कली पीछे जुड़ा आ रहा है, कोई भी जैसे आ गया आपका लोक नृत्य जिसमें कली पीछे जुड़ा हुआ है वो केरल से ही संबंधित होगा। ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काम आएगा। 8 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं कि नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको बताना है कि नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो वह साथियों आपका ऑप्शन डी आपका एकदम सही होगा। नौटंकी जो है वह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपको बताना है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। 10 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। देख रहे हैं साथियों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन वो हैं जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं।
तो आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है अभय घाट है या विजय घाट है, एकता स्थल है या फिर चैत्र भूमि है। तो इसका सही आंसर साथियों आपका आ जाएगा ऑप्शन बी के साथ में विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही कहा था। और अभय घाट साथियों किसका है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या है? अभय घाट है, विजय घाट है, एकता स्थल है या फिर चैत्र भूमि है। तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी के साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल चैत्र भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है। जी हां, आपको बताना है 12 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है अभय घाट है, विजय घाट है, एकता स्थल है या फिर चैत्र भूमि है। तो आप लोग जो है विजय घाट तो अभी पढ़ ही चुके हैं और चैत्र भूमि भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका जो है सही आंसर साथियों आप लोगों का जाएगा ऑप्शन ए के साथ में अभय घाट। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है तो उसको बोलते हैं अभय घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? और लगभग में लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि शायद प्रधानमंत्री करता है। तो प्रधानमंत्री आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों आपका। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी के साथ में राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राज्यपाल करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? मदर इंडिया, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा या फिर क्रांति। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा आलम आरा। आपका ऑप्शन सी एकदम सही है, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पूरा एक बार आप लोग जो है सुकून से क्लास एक बार देख लीजिए, एक बार में ही आप लोगों को याद हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो इसका सही आंसर जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी के साथ में राजा हरिश्चंद्र और बोलती फिल्म आलम आरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी, शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन है साथियों आपका कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा जो है 17 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में बुध जो है वह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी सैयद अहमद खान। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इनके गुरु का नाम आपको बताना। ऑप्शन ए कह रहा है अलार कलाम, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी पाणिनि। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में अलार कलाम जो है गौतम बुद्ध के गुरु थे। गौतम बुद्ध ने 2 गुरु किए हुए थे। आपको बताना है कि दूसरे गुरु का नाम क्या है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी आप लोगों की तैयारी है। अगर आप लोगों को दूसरे गुरु का नाम पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों को माँ की कसम है, आप लोग मेहनत करते रहिए साथियों, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, 1976 में हुआ था, 1955 में हुआ था या फिर 1971 में हुआ था? तो भारत में जो है पहला संविधान संशोधन जो है साथियों आपका ऑप्शन ए एकदम सही है, 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक
कौन सा है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक या फिर ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ए आपका ऑप्शन सही है। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा साथियों ऑप्शन बी के साथ में नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। आपका बी एकदम सही है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी के.आर. नारायण, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो इसका ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन है? तो साथियों आप लोग वीडियो देख लेते लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत गलत बात है साथियों। आप लोगों के साथ मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको बताना है 24 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? वो थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। और किस नाम से लिखी है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है, 7वां स्थान है, 8वां स्थान है या फिर 60वां स्थान है? तो आपका सही जवाब आपका जाएगा साथियों जो है ऑप्शन बी के साथ में 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है साथियों, और ये बहुत कंफ्यूजन भी होता है इसमें, तो आप लोग नोट डाउन साथ में कर लीजिएगा कि भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन बी आपका एकदम सही है साथियों। जी हाँ, ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही है। 7516 किलोमीटर ये भारतीय तट रेखा की लंबाई है। और आप लोगों को बता दें जो भारतीय तट रेखा है साथियों, समुद्री तट रेखा, इसमें जो गुजरात है उसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है उसके तट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग जरूर बताइएगा कि सबसे कम जो है तटीय समुद्री तटीय रेखा किस राज्य की है, ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? आपको बताना है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी। मतलब ये पहले से राजा नहीं थे, इनको उपाधि दी गई थी राजा की। पहले इनका नाम राम मोहन रॉय था। तो इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी, अकबर द्वितीय ने दी या फिर सुभाष चंद्र बोस ने दी। तो आप लोग गेस कर पा रहे होंगे कि राजा राम मोहन रॉय के समय पे जो है ये सभी लोग नहीं थे। कौन था उस समय पे? अकबर द्वितीय था। आपका ऑप्शन सी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 29 नंबर का क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपको बताना है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए रूस से लिए गए, ऑप्शन बी फ्रांस से लिए गए, ऑप्शन सी ब्रिटेन से लिए गए या फिर ऑप्शन डी अमेरिका से लिए गए। तो मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो वो जो है अमेरिका से लिए गए हैं। आपका ऑप्शन डी एकदम सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर के क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है साथियों कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। 31 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? आपको बताना है कि राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है। तो इसका सही जवाब होगा साथियों, किसी का भी सदस्य नहीं होता। आपका ऑप्शन डी एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये कई बार जो है पूछा गया, यहाँ तक कि ये रेलवे में ही नहीं, एसएससी में भी मैं देख रहा था कि कई बार पूछा गया है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी गुटेनबर्ग, ऑप्शन डी टॉलस्टॉय। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किसने लिखा है? तो वो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? अरावली को, नीलगिरी को, सतपुरा को या फिर मैकाल को? तो ब्लू माउंटेन के नाम से अगर किसी को जाना जाता है तो वो है नीलगिरी की पहाड़ी। आपका ऑप्शन बी एकदम सही है। तो ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी पहाड़ी को जानते हैं। 34 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं। वेदों की संख्या कितनी है? और आप लोगों को इनके नाम बताने होंगे कमेंट में, अगर आते हैं तो। फिलहाल पता नहीं आते हैं कि नहीं आती है तो पता ही चल जाएगा आप लोग जब कमेंट करेंगे कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। इनके नाम आप लोग जरूर बताइएगा। 35 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? जापान, फिलीपींस, इक्वाडोर या फिर हवाई द्वीप? तो इसका सही आंसर जाएगा साथियों इक्वाडोर। आपका ऑप्शन सी एकदम सही है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहीं पर स्थित है तो वो है इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी एनेक्सिमेंडर, ऑप्शन सी इरेटोस्थनीस, ऑप्शन डी हितेकियस। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हेरोडोटस को जो है इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का है साथियों। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी पिगू, ऑप्शन डी किंग। तो 38 नंबर का क्वेश्चन है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है एडम स्मिथ। आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस शासक की चौगान, जिसको हम पोलो बोलते हैं, खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? आप लोग बताइए कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। चलिए, किस शासक की चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? वो कौन था? इल्तुतमिश थे, बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर नसीरुद्दीन महमूद। तो 39 नंबर का क्वेश्चन है। तो चौगान पोलो खेलते समय जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। आपका ऑप्शन सी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है साथियों कि क्रिकेट का मक्का किस स्टेडियम को कहा जाता है? आपको बताना है कि क्रिकेट का मक्का किस स्टेडियम को कहा जाता है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को कहा जाता है या फिर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को कहा जाता है या फिर ऑप्शन सी आपका वानखेड़े स्टेडियम को कहा जाता है या फिर ऑप्शन डी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड को कहा जाता है।
तो इसका सही जवाब आपका होगा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। तो क्रिकेट का मक्का किस स्टेडियम को कहा जाता है, तो वो है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 41 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को, 25 जनवरी को, 27 जनवरी को या फिर 30 जनवरी को। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा कि 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गीत गोविंद ग्रंथ के रचनाकार कौन थे। गीत गोविंद ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी जयदेव। जी हाँ, गीत गोविंद ग्रंथ के रचनाकार जयदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। बर्मा में हुई थी, जर्मनी में, सिंगापुर या फिर टोक्यो में। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा साथियों ऑप्शन सी के साथ में सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो सिंगापुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 44 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग कि किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है हटा दिया गया था। जी हाँ, आवाज की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार या फिर धर्म निरपेक्षता। तो धर्म निरपेक्षता तो कभी नहीं हट सकती है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 45 नंबर का क्वेश्चन है और हमें जो है पूरे 50 क्वेश्चन करने हैं साथियों, और इसमें से देखते हैं किसके ज़्यादा सही। जिसके ज़्यादा सही होंगे मैं दुआ करूंगा कि उसका सिलेक्शन जरूर हो जाए। किसने एक्सरे का आविष्कार किया था, आपको बताना है कि किसने एक्सरे का आविष्कार किया था। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी के साथ में, विल्हेल्म कॉरेंट रोएंटजन ने जो है वो एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 56 नंबर का क्वेश्चन है साथियों कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। आपको बताना है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है, यूरो है, डॉलर है या फिर रियल है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, उसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो वो है टका है, और वर्तमान यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है यह आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बहुत बार क्वेश्चन आया है भाई, मैं देता था तब भी बहुत बार का आता था, और मैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर देख रहा था उसमें भी यह कई बार मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। तो एटीएम का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा साथियों ऑप्शन ए के साथ में, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यह जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 48 नंबर का क्वेश्चन साथियों, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है, जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, आपको बतानी है। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा साथियों ऑप्शन बी के साथ में, जम्मू और कश्मीर में जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 49 नंबर का क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है। गॉर्सन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा। तो इसका सही जवाब आपका जाएगा साथियों ऑप्शन बी के साथ में, रेडक्लिफ रेखा। आपको ये बताना है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं साथियों कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। आपको बताना है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कांजीगुडा, ऑप्शन बी बैरनद्वीप अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पांडुचेरी। तो इसका सही जवाब आपका साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, बैरनद्वीप अंडमान निकोबार में। तो साथियों आप लोग बताइए हमारा जो है वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और ये आरआरबी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो आप लोगों के जो है सिलेक्शन को ये मजबूती के साथ करेंगे साथियों। इससे क्या होगा, आप लोगों का कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए, क्योंकि तो साथियों आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। जय हिंद।